ये सब ग्रुप में भजन भेजा हुआ न गौरव पुष्प
सुरसं जगतादिवं श्री श्री सचिदाश्रम की, श्री सार्वभौमाचार्य की। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, रामचंद्र की की ओम ज्ञानतिगर्भस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामि ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतां श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सावधूतं सावधूतं प्रियना सहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सन्निधिता श्रीशाकाकाश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमः। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवानसादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते तत्पादमहं वन्दे श्रीगुरुदेवताम्। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद गीता कक्षा में। इसके पहले कि हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा आरंभ करें, जो हमने भजन गाया उसके ऊपर थोड़ा सा उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। किसके पास हिंदी में ट्रांसलेशन उसका हिंदी सॉन्ग बुक है किसके पास? उनका रंग कुमकुम के से युक्त ताजी क्रीम का रंग है। वह सदैव ताजा रहने वाले कामदेव हैं, जो नए खिले हुए फूलों के तीर चलाते हैं। वो भावनात्मक आनंद के नए मूड को सहन करता है। उन्हें नए नए नृत्य करने का शौक है। वो नित नए चुटकुले बनाते हैं, जिन पर खूब हंसी आती है। उसकी तेजों में चमक ताजे ढले हुए सोने के समान है। माता शची के सुंदर पुत्र गौरा को मैं प्रणाम करता हूँ। वह ईश्वर के प्रति सदैव नवीन प्रेम से संपन्न है। उनकी कांति ताजे मक्खन के रंग के समान है। उनकी ताजा पोशाक नित नए फैशन में सजी होती है। वो कृष्ण के प्रति प्रेम की नित नवीन मधुरताओं का आनंद लेता है। वो भक्ति की नौ गुना प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करते हुए 9 गुना नए तरीकों से चमकता है। वह अत्यंत शुभ प्रेममय स्वभाव से ओतप्रोत है। माता शची के सुंदर पुत्र गौरा को मैं प्रणाम करता हूँ। वह श्री हरि की भक्ति में लीन रहते हैं। वह हरि के नाम का जाप बनाए रखता है। जप करते समय वह अपने हाथों की उंगलियों पर पवित्र नाम गिनते हैं। वह तो हरि नाम का मोहग्रस्त है।
उनकी आंखों में हमेशा प्रेम के आंसू छलकते रहते हैं। माता शची के सुंदर पुत्र गौरा को मैं प्रणाम करता हूँ। वह हमेशा मानव जाति के लिए भौतिक अस्तित्व की पीड़ा को दूर कर रहा है। वह उन व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य है जो अपने सर्वोच्च हित के लिए समर्पित है। वह मनुष्यों को मधुमक्खियों कृष्ण प्रेम के शहद के लिए उत्सुक की तरह बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वह भौतिक जगत के ज्वर को दूर करता है। माता शची के सुंदर पुत्र गौर को मैं प्रणाम करता हूँ। वह जो स्वयं के प्रति शुद्ध भक्ति को प्रेरित करते हैं, जो अपने प्रिय सेवकों के लिए सबसे आकर्षक हैं। अपने नाटकीय नृत्य द्वारा वह प्रेमियों के राजा की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। वह गांव की खूबसूरत युवा महिलाओं के मन को नाचने पर मजबूर कर देता है। माता शची के सुंदर पुत्र गौरा को मैं प्रणाम करता हूँ। वह करताल बजाते हैं क्योंकि उनके गले से मधुर मधुर ध्वनि निकलती है और वीणा के जीवंत स्वर धीरे धीरे बजाए जाते हैं। इस प्रकार वह भक्तों को नाटकीय नृत्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उनकी अपनी भक्ति सेवा के पहलुओं से जुड़ा हुआ है। माता शची के सुंदर पुत्र गौरा को मैं प्रणाम करता हूँ। वह संकीर्तन आंदोलन के साथ हैं, जो कलयुग की धार्मिक प्रथा है। वह नंद महाराज का पुत्र है, फिर आओ। वो नंद महाराज के पुत्र हैं जो फिर शची के पुत्र में आए। वह पृथ्वी का अपूर्व तेजस्वी आभूषण है। उनकी उपदेशात्मक मनोदशा जन्म वृत्ति के चक्र के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। उनकी चेतना कृष्ण के अपने स्वरूप के ध्यान में स्थिर है। वह सदैव अपने दिव्य निवास के साथ रहते हैं। मैं माता शची के सुंदर पुत्र गौरा को प्रणाम करता हूँ। उनकी आंखें, उनके पैरों के तलवे और उनके कपड़े उस रंग की तरह लाल हैं जो उगते सूरज का संकेत देता है। जैसे ही वह अपना नाम बोलते हैं, उनकी आवाज लड़खड़ाती जाती है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन का मधुर स्वाद जगाते हैं। माता शची के सुंदर पुत्र गौरा को मैं प्रणाम करता हूँ। गौरांग महाप्रभु की जय। हम लोग भगवद गीता के 12वें अध्याय में है। कौन सा श्लोक किया हमने पिछली बार? छठा और सातवां हुआ था, 8वां का। तुम लेट हो, सवन 2 श्लोक तुम पीछे हो। ऑनलाइन तुम्हें ज्वाइन नहीं करते पिछली बार। पहले 10 श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आराम करेंगे। सबके बाद भगवद गीता है तो भी प्रश्न। हिंदी 12वां अध्याय पहला श्लोक। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां परुपासते ये चापि यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवत्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मता। ये तो अक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं परुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं वचनं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो हि अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवा अद्भिर्वाप्यते।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा मुनिनेव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेशस्ति मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयो अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव तदर्थं कपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग 12वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं जिसमें भक्ति योग के बारे में बताया गया है। तो इसके पहले हम चर्चा करते हैं कि 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था और उसके आखिरी श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो भगवान का जो स्वरूप है उसको पूजित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अर्जुन का पहला ही प्रश्न इसी अध्याय में है कि जो अव्यक्त रूप है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसको पूजना ज्यादा बेटर है, उसके ऊपर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, योग करना चाहिए, कि भगवान का जो स्वरूप है उसके ऊपर अपना मन लगाना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि मय्यावेश मनो मे माम, कि जो व्यक्ति मेरे निज स्वरूप के ऊपर ध्यान करता है वो सर्वोत्तम है। जो मायावाद ब्रह्म ज्योति पे करता है वो सर्वोत्तम नहीं है। क्यों? क्या गड़बड़ है उसमें? बहुत कष्टदायक है, उसमें बहुत कष्ट है। क्यों कष्ट है? क्योंकि आनंद नहीं है, विविधता नहीं है और रस नहीं है। आम रस सभी आएगा, आम रस नहीं। हाँ, रास्ता बहुत लंबा है। मैंने एक एनालॉजी दिया था। कौन सा दिया था? लिफ्ट वाला। अभी आते वक्त कितने वक्त लिफ्ट से आए? सब लोग लिफ्ट से आए। कोई चल के आए? सब लोग लिफ्ट से आए। क्यों चल के आए नहीं आए आप लोग? टाइम बहुत लगता है लिफ्ट में और परेशानी होती है। हाँ, जिनकी घुटने दर्द करते उनको पता है कि घुटने चलना कितना मुश्किल होता है। तो वैसे ही अव्यक्त रूप के ऊपर ध्यान करना बहुत मुश्किल होता है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। ऐसी लाइट के ऊपर ध्यान करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि उसमें मेहनत बहुत मत डालो, क्योंकि अगर 100 माले का बिल्डिंग है उसको अगर चलते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट लिफ्ट से 2 मिनट में जा सकते हैं। तो इसलिए भक्ति में अगर भक्ति करेंगे भगवान के स्वरूप के ऊपर तो जल्दी पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? अमेरिका, गोलोक धाम पहुंच जाएंगे। ओके। तो फिर हम पिछली बार हमने चर्चा किया था कि भक्ति जो बहुत है बहुत सीधी है, सरल है भक्ति। जो कॉम्प्लिकेटेड भक्ति होता है उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसका अगर बोले कि आप जपा करो, सिर्फ हरे कृष्ण करो, बाकी सब हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? कुछ तो करना पड़ेगा। एक टांग के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा, या सर के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा, या तो 10-100 दिन के लिए उपवास करना पड़ेगा। कुछ तो होगा जो अलग करना पड़ेगा, कुछ कष्ट करने पड़ेंगे। ये क्या सिर्फ हरे कृष्ण बोल दे तो हो गया काम? तो भक्ति इतनी साधारण है कि जो कॉम्प्लिकेट भक्ति है उसको लगता है कि बहुत मुश्किल है। थोड़ा आगे आ जाओ। भक्त अपनी अपनी जगह से जब चिपक के मत बैठो, थोड़ा सा अनासक्त रहो। सब लोग आप बोलेंगे आप भी तो प्रभु आप सकते हैं। अब जहाँ प्रभु जी मुझे बिठाएंगे वहां बैठ जाऊंगा मैं तो। हमारा फिक्स्ड है, मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट है, आपका रिकरिंग है। तो भक्ति बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सिंपल प्रोसेस है ना। तो पिछली बार हमने चर्चा किया थी कैसे
कि भक्ति के जो अलग अलग लेवल्स हैं उसके बारे में भगवान बताते हैं। पिछले बार हमने 8वां और 9वां श्लोक देखा था, तो भगवान बता रहे कि मुझमें मन और बुद्धि लगाओ। हाँ? अब मैंने बताया था, अब चेक करते किसने ध्यान से सुना था। तो मुझे मतलब अभी से हंस रही है, बोल रहे कि मुझे मैंने ध्यान से सुना ही नहीं, मुझे याद ही नहीं। मन ऑनलाइन थे तो क्या पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे थे, टीवी देखते थे। तो मन लगाना और बुद्धि लगाना में क्या फर्क है? तो मुझे बुद्धि तो नहीं लगती है। मन लगाना और बुद्धि, भगवान बोल रहे कि मन लगाओ और बुद्धि भी लगाओ। हाँ, देखो ना श्लोक कौन सा 8वां है ना। हाँ, मयि मना आदत्सु, मन मतलब मन, मयि बुद्धि निवेश, 8वां श्लोक। मुझमें मन भी लगाओ और बुद्धि भी लगाओ, मतलब क्या? बुद्धि लगाओ तब मन लगेगा। दोनों में फर्क क्या है? अगर मन लगा और बुद्धि नहीं लगे, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। बुद्धि लगा मन नहीं लगा, हो सकता है? मन जरूरी है, बुद्धि जरूरी नहीं है। हाँ इसमें घोड़ा, हाँ, रथ है। उसमें जो रथ को चला रहा है सारथी, वो बुद्धि बोला गया है, और जो लगाम है वो मन है, और घोड़े जो है वो इंद्रिय है। बराबर है। तो वो शायद ओके, यस मतलब बुद्धि मन के ऊपर है। हाँ, और बुद्धि को हम कर सकते हैं, और मन किसके ऊपर है? मन मंत्र से ऊपर है। मंत्र से मन को शुद्ध कर सकते हैं। ओके ओके, गुड। मन लगाना बोलते कभी भगवान के बारे में याद करो बोलते हैं। ओके, लगा दो बोले तो डिफरेंशिएट बिटवीन बैड एंड दिस वन। हाँ, तो मन लगाना मतलब भगवान के बारे में सोचना। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि कोई चीज, अभी ये चीज भी मेरा मन नहीं लगता, मतलब क्या? करने की इच्छा नहीं होती। पर बुद्धि नहीं लगता मतलब क्या? बुद्धि यूज करके हम कोई प्लानिंग करते हैं। बुद्धि क्या करता है? प्लानिंग करता है, जिनको हो उनके लिए। जो जिनको बुद्धि होती है वो क्या करता है? प्लानिंग करता है ना। और जो मन होता है वो क्या करता है? वो इमोशनल होता है, उसमें सेंटिमेंट होता है। मन को कभी कोई चीज अच्छी लगती है, कोई वही चीज जो अच्छी लग रही है वो कभी कभी मन को अच्छी नहीं लगती है। जैसे अभी कोई आप सीरियल देख रहे हो, कितने लोग सीरियल देखते हैं? हाथ ऊपर करो, एक ही हाथ ऊपर आया, दो, धीरे हाथ, थोड़ा ऑनेस्ट रहना चाहिए जिंदगी में। हाथ ऊपर करो, देखो बच्चे कितने ऑनेस्ट हैं, सीधे हाथ ऊपर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को सबको प्रसाद मिलने वाला, चिंता मत कर। ऐसे नहीं कि जो हाथ ऊपर करेंगे उनको प्रसाद नहीं मिलेगा। हाँ, सीधे हाथ करो, नहीं देखते, हाथ ऊपर करो वापस, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अगर ये वही सीरियल बार बार चल रही है, सास की कोई कभी वो थी, इतने शतकों से जिंदगियों से चल रही है, तो क्या होता है? अभी मन लगता, बोर हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं मन नहीं लगता। तो मन से हम भगवान को सोचते हैं। भगवान के बारे में सोचना मतलब मन लगाना होता है। भगवान में मन लगना मतलब क्या? सोचना। और बुद्धि लगाना मतलब क्या? बुद्धि से हम कार्य करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि चलो अभी आज मैं मंदिर जाऊंगा, मंगला आरती जाऊंगा, है ना। जिनको पता नहीं उनके लिए बताता हूँ, मंगला आरती मतलब 4:30 बजे होती है सुबह, शाम को नहीं। तो मंगला आरती जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो ये होता है प्लानिंग, जो बुद्धि करता है ना। तो मन लगाना मतलब क्या? भगवान को याद करना। और बुद्धि लगाना मतलब कार्य करना कोई भगवान के लिए, है ना? और वो कार्य के ऊपर सोचना, हाँ मैं ऐसी सेवा करूंगा, वैसी सेवा करूंगा वगैरह। ये दोनों में फर्क है ना। तो ऐसा हो सकता है कि बुद्धि लग रही है बट मन नहीं लग रहा, हो सकता है ऐसे। अगर बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, बुद्धि बराबर से भेद नहीं कर पा रही क्या सही है क्या गलत है, तो बुद्धि लगाने का प्रयत्न कर रहे मन नहीं लग रहा, मतलब नहीं मैं नहीं करूंगा। कब ऐसा होता है? ऐसे हम प्लानिंग कर लेते हैं बट मन नहीं लगता, रोजमर्रा का काम नहीं है। क्या होता है? सोना उठना, अच्छा उठते हाँ, सोते समय प्लान करते हैं कि सुबह 4 बजे उठूंगा, है ना। 4 बजे अलार्म बजता है, हम अलार्म तो बज जाए उसको, वो थोड़ी देखता कि शीतल माती लेट हुई थी, है ना, उसको थोड़ी पता है। पर 4 बजे लगता है कि अभी तो सोए थे, इतनी जल्दी कैसे 4 बज गए? तो फिर हम स्नूज कर देते हैं अलार्म को, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं भूल गया। तो हो गया, अलार्म के पहले क्या बोला? मन कैसे नहीं लगता?
बुद्धि अगर लगती है तो मन कैसे बन हाँ, हम प्लान करते हैं, उठने के बाद उठ नहीं पाते, उसके बाद 6 बजे उठ जाते हैं, फिर जपा करने बैठते हैं, है ना। तो जपा में क्या होता है, मन लगता है नहीं, पूरा दिन का प्लानिंग होता है। आज इनको प्रभु जी को जाना है 8 बजे, बच्चों को जाना है 7:30 बजे, सर टिफिन 7:30 बजे बनना पड़ेगा, 6 बजे उठते तो 4 माला तो खत्म करो, 4 होंगी तो 5 होंगे, पता नहीं, ऐसे करते करते एक माला हो गई। फिर आता है सब्जी लाए कि मैंने कल, अरे सब्जी ही नहीं है, चलो आज कोई तो क्या बोलते हैं इसको, बीन्स, क्या कड़धान, कड़धान ने बना देंगे आज, ऐसे तो प्लानिंग दूसरा राउंड खत्म हो गया, है ना। ऐसे करते करते हाँ, भाई रात को भिगोया नहीं, तो फिर जपा करते करते एक उंगली से रोपात बोल रहे हैं, पता नहीं मैंने इनको क्यों बोला उंगली बाहर निकालने के लिए। 5 उंगलियां अंदर होती तो कितना अच्छा हो, तो वो हाथ यूज ही नहीं कर सकते, है ना। कई सारे भक्त मुझे पूछते कि प्रभु जी अगर ऐसे कहीं बीच में उठना पड़ा और हमने माला पकड़ ली, तो वापस वहीं से चालू कर सकते हैं कि पहले से चालू करना पड़ता है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं मुझे, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि बेटर पहले से चालू करें, है? तो ऐसे तो हम लोग तो बुद्धि लगाते हैं कि जपा करूंगा अच्छे से, तो जब बैठते तो मन इधर उधर दौड़ने लगता है, बोलता पता नहीं क्यों बैठ गया इधर ही, क्या जपा कर रहा है पता नहीं, ऐसे मन में दौड़ता है। तो ये कभी कभी क्या होता है, बुद्धि लगती है बट मन नहीं लगता, और कभी कभी मन लगता है बट बुद्धि नहीं लगती, होता है ऐसे कभी, है ना? तो ये तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम मुझ में मन लगाओ और बुद्धि भी लगाओ। तो ये कौन सा स्तर है, सबसे ऊपर का स्तर है कि सबसे नीचे का स्तर है? कितनों को लगता है कि सबसे ऊपर का स्तर है, कितनों को लगता है कि नीचे का स्तर है? लगता है नीचे का स्तर, ऊपर का, नीचे वालों को पूछ रहा हूँ, नीचे किसको लगता है कि नीचे का स्तर है, और कितनों को कुछ भी नहीं लगता। प्रभु जी हमारे लगने से क्या होगा? नहीं, कौन किसी ने तो हाथ ऊपर किया है, इधर ऑनलाइन हाथ ऊपर किया, प्रॉब्लम है कि वो थोड़ी देर में दिखते हैं हाथ, उसके बाद हाथ नीचे चले जाता है। प्रभु नीचे की अवस्था है प्रभु जी। हाँ, एक्चुअली अगर पूरी तरह से मन लगना है, बुद्धि लगना है, मतलब सबसे ऊंचा स्तर है ये, मतलब कि उस व्यक्ति के मन में और कुछ है ही नहीं विचार, सिर्फ कृष्ण के बारे में विचार है ना। तो अभी अब अगर हम देखेंगे तो ये जो श्लोक है, श्लोकों की जो श्रृंखला है ना, 8 से 12, अरे बड़े हिंदी सुधर रहे आप लोगों के बीच में रहकर, श्रृंखला वगैरह याद आ रहा। तो भूतों में भविष्य हो गया, हमें आज हिंदी ट्रांसलेटर नहीं है ना, 84 प्रभु राय प्रभु, तो इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और आगे जी कोई माताओं पे आगे आ सकते हैं, मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन खाऊंगा नहीं। तो अभी जो ये श्लोकों की श्रृंखला है, तो 8वां श्लोक जो है ये भगवान की अपेक्षा है। क्या भगवान की अपेक्षा है? अब अगर आने जाने वाले भक्तों की तरफ देख के हो गया होगा तो मेरी तरफ भी देखिए। मैं इधर बोल रहा और वो लोग उधर देख, कौन आ गया, रूपाली माता जी आ गई, उनकी बेटी आ गई, और कोई नया बच्चा कौन से आ गया है, वही बच्चा नया है, फिर बचा क्या है। तो 8वां श्लोक जो है, कृष्ण भगवान बोल रहे कि ये मेरी अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? मन और बुद्धि मुझ में लगाओ। अब किसी में मन और बुद्धि लगाना इतना आसान है? किसी में मतलब कृष्ण में, अदरवाइज तो टीवी में मूवी में तो हमारा मन बहुत अच्छे से लगता है। अब देखो जपा करते समय पता 2 घंटे जा ही नहीं रहा, 16 वाला खत्म ही नहीं हो रहे, और जो मूवी देखने बैठते हैं, जो मूवी देखते हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि 3 घंटे कब खत्म हो गए, और क्यों खत्म हो गए, है ना, क्योंकि हमारा मन लग रहा है उधर मूवी में, इधर जपा में मन नहीं लग रहा। तो मन लगाना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान, क्या प्रॉब्लम है? मन चंचल चंचल मन कृष्ण प्रमादि बलवादिन तस्य निग्रहम मन्ये वायुरसु दुष्करम। अर्जुन बोल रहे कि कृष्ण भगवान ये चंचल, बहुत मन चंचल, बाबा एक जगह बैठते नहीं। अगर किसी को देखना है तो भगवत क्लास में आके देखो, मन मत भटक रहा है इधर उधर। कई लोग बैठे इधर घर का सोच रहे हैं, बच्चों ने खा लिया होगा नहीं, अलग अलग विचार आ रहे हैं। प्रॉब्लम है कि मैं सबके मन का बात नहीं जान सकता, तो
का मुझ में मन लगाना चाहिए, उनके बहुत अपेक्षा है, मुश्किल है ना? तो इसीलिए भगवान जी क्या कर रहे हैं आगे वाले श्लोकों में बता रहे होंगे कैसे लगाने का। नहीं, वो तो शंकरदेव बोलिए। तो भगवान ये बताएंगे कि ठीक है भाई, तुम मन मुझ में नहीं लगा सकते, बुद्धि नहीं लगा सकते, फिर क्या बोल रहे हैं 9वें श्लोक में? क्या करो? भक्ति का विकास। साधना भक्ति करो। साधना भक्ति करो तो मतलब क्या? नियमों का पालन करो और भक्ति करने का प्रयत्न करो। मन तो नहीं लग रहा है, और अभी हम करते हैं साधना भक्ति, इसको तो साधना भक्ति है, वही भक्ति भी बोलते हैं। मतलब कि नियमों का पालन करना है, मतलब सुबह उठना है, जपा करना है, फिर भगवान की आरती करनी है, मंदिर जाना है, भगवत गीता पढ़ना है, फिर जो हम खुद करते भगवान को दिखाना है। ऐसा करेंगे तो वो साधना भक्ति है। धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। पिछले से पिछले तो हमने क्या कर दिया, लेवल कम कर दिया। बोल रहे ठीक है, तुम ये करो, मन लगाओ मुझ में, बुद्धि लगाओ, अगर वो नहीं पॉसिबल है तो क्या करो? साधना भक्ति करो। साधना भक्ति करो मतलब क्या? मतलब प्रयत्न करते रहो, मन लगाने का प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि आप बोले करो इतना सब कोई, जैसे साइकिलिंग करना हमने पहले नहीं देखा, पहले जब हम ट्राई करते हैं, गिर जाते हैं, दूसरे दिन 4 बार गिराते हैं, अब धीरे धीरे 1-2 हफ्ते के बाद सीख सकते हैं। वैसे ही धीरे 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 प्रैक्टिस करना है भगवान को बनना है। जैसे आप लोग की क्लासेस में आने के पहले और जमा करने के पहले भगवान को जब अल्टर में देखती थी या भगवान को याद करती, कितनी देर तक याद कर पाते थे? हर दिन हमें पता नहीं था कि भगवान कितने याद करना। बट अभी हम जब जपा करते कम से कम 1-2 माला या 1-2 मंत्र तो हमको याद आता है। बट हमारा कितने कितने होते हैं ऊपर करके बहुत ऊपर कर तो मत ये दोनों 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20 वक्त। अरे वाह, ऊपर बढ़ेगा कैसी? हाँ अच्छा बुक्स एक ही चाहिए एक पतली सी बुक ले आओ तो क्या होता है कि जब हम 16 करने बैठते हैं, है ना, एक ही रख तो कम से कम 25% तो मन लगा, नहीं तो मन जा रहा है, तो उतना भी हमारा प्रोग्रेस हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमने साधना भक्ति करके धीरे धीरे हमारा गाड़ी आगे बढ़ गया। वही भी क्यों है ना? ऐसे ऑन कर देता हूँ। हाँ मैं क्या बोल तो वैसे ही प्रैक्टिस करते करते रोज धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसके भगवान बोलते हैं कि आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम क्या करो? साधना भक्ति करो, कि नियमों का पालन करो। कौन से नियम है? 5 नियम है, 4 ही थे और आए कर स्विमिंग नहीं करना। करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन चाहिए था मुझे।
प्रभु जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। अभी आएगी माता जी। प्रभु जी नो अल्कोहल, नो अल्कोहल, नो और स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। ये सारे नियमों का पालन करना। 4 चीजें हैं मुख्यतः कि नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज में अंडा भी आता है। फिर इंटॉक्सिकेशन, क्या बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन? नशापान नहीं करना। नशापान में दारू आता है, सिगरेट आता है, चाय कॉफी आती है, हाँ, और चाय कॉफी जिसमें कैफीन हो, हाँ, वो नहीं पीना। और ड्रग्स नहीं लेना है, हाँ, बोले ये सब नहीं, फिर ड्रग्स से क्या तो वो नहीं करना है। फिर उसके बाद अवैध सेक्स नहीं करना है ना? और चौथा गैम्बलिंग नहीं करना। गैम्बलिंग में क्या प्रॉब्लम है? माता जी मन ही बोल रही है। महाभारत में उसी से हाँ, उसी से महाभारत का। ओके, तो हमारे साथ तो महाभारत नहीं होगा, तो क्या प्रॉब्लम है? हमारा भक्ति का महाभारत है। तो क्या होगा कि हमारा जो मन है वो स्थिर नहीं रहता है। आप देखो कोई भी जो स्टॉक एक्सचेंज में खेलते हैं लोग, उनका मन स्थिर नहीं होता। जैसे स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो भी उनका भी मन जो है स्थिर नहीं होता है ना? इसीलिए ये 4 नियमों का पालन करना है। और कौन से नियम है भक्ति करने के लिए? अभी ये तो नहीं करने वाले हो, करना क्या है? 16 माला जप करना है भगवान का, और भगवद गीता पढ़ना है, क्लास सुनना है, भागवतम पढ़ना है, भगवान को भोग लगा हुआ ही खाना है, भगवान के बारे में सुनना है, संग करना है भगवतों का, मैंने धाम वास करना है। पिछली बार मैंने 5 चीजें बताई थी जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो भक्ति रसामृत सिद्धों की किताब जो रूप गोस्वामी ने लिखी है, उसमें उन्होंने 64 नियमों को भक्ति बताया कि 64 नियम जो भक्ति के लिए बहुत उपयुक्त है। उसमें से मैंने 20 आपको गिनाए थे। मुझे पता है कि आपको याद नहीं रहेंगे, बट 5 बताए थे, 5 तो याद होंगे। पद्मजा माता जी 5 कौन से? आज वगैरह की पूजा करना है, वेरी गुड। हाँ, कथा सुनना, भक्तों का संग करना, हाँ वास करना, ऐसे ये 5 चीजें करना है। तो अभी भगवान ने क्या बोला कि हाईएस्ट स्टेज देखो अगर पॉसिबल है, वो अगर पॉसिबल नहीं तो नीचे वाला। ऐसे करते करते हमारे को वो 12वें श्लोक तक लेके आ रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हाँ, ऐसे। क्योंकि भगवान जो है, इसलिए भगवत गीता देखेंगे, भगवत गीता में भगवान कभी भी नहीं बोलते कि कृष्ण को ऐसे ही कर। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि देखो तुम्हारे चेतना के ऊपर अवलंबन है, आपको क्या करना है। भगवान ने कई सारे मार्ग दे दिए हैं। आपको ध्यान करना है तो ध्यान कर सकते हैं, अष्टांग करना है तो अष्टांग कर सकते हैं, आपको कर्म कांड करना है तो कर सकते हैं, कर्म सकाम कर्म कर सकते हैं, निष्काम कर्म सत्य कर सकते हैं, कर्म मिश्रित भक्त कर सकते हैं, ज्ञान मिश्रित भक्त कर सकते हैं, योग मिश्रित भक्त, इतने सारे साधन है, इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। और शुद्ध भक्ति करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर है हमको क्या चूजना है। तो भगवान ऐसे अलग अलग हमें हमारे पास पर्याय देते हैं, उसमें से हमको चुनना है कि हमें क्या करना है ना। इसलिए भगवान क्या है, तो जो 8वां श्लोक है, 8वां ना, हाँ 8वां श्लोक है भगवान की अपेक्षा है, और 12वां जो है भगवान की दया है। भगवान बोलते हैं कि ठीक ये भी करेगा तभी चलेगा, ऐसे है ना। तो ये क्या है, एक दवाई की तरह है ना। जैसे अभी धैर्य को अगर दवाई पिलानी है तो मम्मा क्या करेगी, वैसे लेट्स से डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर बोलता है कि इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो धैर्य रोना लगेगा, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। तो डॉक्टर बोलता ठीक है दवा देनी पड़ेगी, बट दवा भी कड़वी है बहुत, तो क्या करना पड़ेगा, मिश्री में डाल के देना पड़ेगा। ओके, और क्या तरीका है, उसको कैप्सूल में डाल के देते हैं, है ना। वो कैप्सूल में डालते हैं तो कैप्सूल जो होता है कड़वा नहीं होता है, तो गली अंदर चली जाती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो तुमको इंजेक्शन देना पड़ेगा भक्ति का। तो मेरे बारे में सोचो, मतलब कि इंजेक्शन है, किससे जल्दी ठीक होगा? कोई डॉक्टर है यहाँ पे? ठीक है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अगर कोई इंजेक्शन देगा वो जल्दी ठीक होगा कि दवा से जल्दी ठीक होगा? इंजेक्शन, सबको आपको पता है, तो इंजेक्शन से जल्दी ठीक होगा। यहाँ पे भगवान बोल रहे कि मेरे बारे में हमेशा सोचेगा तो जल्दी मेरे पास आओगे, बट अगर वो पॉसिबल नहीं तो क्या करेंगे, तो फिर दवा। तो ऐसे अलग अलग लेवल्स भगवान दे रहे। इससे मुझे जो क्या है, आपको हंसना है, पहले बोल रहा हूँ।
पहले हंस रही तुम। जोक तो मारने दो पहले। एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट था, उसको उसकी जो खांसी थी कमी नहीं हो रही थी, तो बहुत खांसता था। एक डॉक्टर के पास गया, बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को बहुत खांसी है। तो ठीक है, मैं आज से दवा दूंगा तो आपको दवा ले लेंगे। तो ठीक है। और बोला कि आप सिगरेट पीते हैं? बोला हाँ मैं सिगरेट पीता हूँ, एक पैकेट रोज लगता ही है मुझे, तो बंद करना पड़ेगा। आप दही खाते हैं? बहुत पसंद है मुझे दही, फुल बंद करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, घर गया, दवाई खाई नहीं उसने, बोला दूसरे डॉक्टर के पास जाता। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, तो सब डॉक्टर ने यही बोला उसको कि तेरे को सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, दही छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ना ही नहीं था। तो फाइनली और एक डॉक्टर के पास गया। अब ये डॉक्टर जो था बहुत बुद्धिमान था, तो इसने जब पूछा कि मुझे बहुत खांसी है, बोला हाँ मैं तुमको दवाई दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तो तुम सिगरेट पीते हो? हाँ। अच्छा, दही खाते हो? हाँ। तो पेशेंट ने पहले पूछ लिया तो मुझे छोड़ना पड़ेगा? तो नहीं छोड़ने की जरूरत नहीं, मेरे दवाई से 3 फायदे होते हैं। आप लोगों ने सुना है क्या जो? पहले हंस रहे, मेरा जो खत्म ही नहीं हुआ। तो पेशेंट ने बोला कि 3 फायदे होंगे, कौन से? बोला कि मेरी दवाई लोगी तो तुम्हारे घर पे कभी चोर नहीं आएंगे। बढ़िया है यार। तो दूसरा, तुम्हें कभी भी कुत्ते नहीं काटेंगे, ये भी बढ़िया है। और तीसरा, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। बहुत खुश हो गया। अब एकदम डॉक्टर तो एकदम बहुत जबरदस्त है। तो जल्दी दवाई दे दो, मैं आज से लेना चालू कर रहा हूँ। और जाने के पहले उसने बोला कि डॉक्टर साहब पहले बताइए पॉसिबल कैसे है, आप जो बोल रहे हो ये कैसे शक कि मेरे घर पे चोर नहीं आएगा? बोला देखो तुम रात भर खांसते रहोगे, चोर नहीं आएगा। हाँ, फिर तुम खांसते रहोगे तो तुम जल्दी बूढ़े हो जाओगे, मतलब जल्दी लाठी लेके घूमना पड़ेगा। तो लाठी लेके घूमना पड़ेगा, तुमको कभी कुत्ते नहीं काटेंगे। तो वो तो ठीक है, पर मैं बूढ़ा कैसे नहीं होऊंगा? तो जवानी में मर जाओगे। तो कभी कभी पेशेंट को ऐसा बुद्धिमान डॉक्टर चाहिए होता है जो उसको सही दवाई दे, है ना? तो हमारा भी ऐसे ही है, हमारा भी अलग अलग लेवल है। हमको क्या करना है, हमारे जो पिछली जो कुकर्म है वो छोड़ना नहीं है। जैसे एक बार एक व्यक्ति आया था कुंज बिहारी टेम्पल में, और राधेश्याम प्रभु हमारे जो प्रेसिडेंट है उनसे मिला। तो उसने बोला कि मैं 10 लाख रुपए डोनेशन लाया हूँ, है ना, पर कुछ ऐसे यत्न कर दो कि ताकि हमारे सारे पाप धुल जाए। तो प्रभु बोला देखो हम डोनेशन ले लेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, बट आपके पाप नहीं धो सकते हैं। तो उनकी अपेक्षा क्या होती है, खासकर ये क्रिश्चियनिटी में बहुत है कि संडे को जाके वो क्या करते हैं, कंफेशन करते हैं कि मतलब मैंने इस हफ्ते में ये किया है ना। तो फिर बोलते हैं कि जीसस साहब सारी मेरे पाप ले दो, है ना। फिर मंडे से क्या है, वापस वही काम करना चालू करो। तो ये हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग जैसी दवाई होती है, वैसी भगवान हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग शिक्षाएं दे रहे हैं। बोल रहे हैं अगर किसी को मन लगाना, बुद्धि लगाना पॉसिबल नहीं है, तो भगवान बोल रहे हैं ठीक है तुम साधना भक्ति कर लो, वैदिक भक्ति कर लो, जिसमें तुमको प्रयत्न कर रहा है मन लगाने का। पूरी तरह से नहीं लगेगा, धीरे धीरे लगेगा, धीरे धीरे करते जाओ। फिर आगे अभी आज के जो श्लोक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आज के श्लोक में बोल रहे हैं 10वें श्लोक में कि अगर तुमको साधना भक्ति भी शक्य नहीं है, कोई बोल सकते कि प्रभु इतना सब पॉसिबल। कई सारे भक्त होते जो उनको नॉनवेज नहीं छोड़ सकते। जैसे एक भक्त था, उससे अंडा छोड़ा नहीं जा रहा था, सब कुछ छोड़ दिया, चाय छोड़ दिया, कॉफी छोड़ दिया, बाकी सब नॉनवेज छोड़ दिया। और उनके गुरु महाराज थे गोपाल महाविष्णु महाराज, तो अंडा ही छोड़ने के तैयार। मतलब कि गुरु महाराज सब कुछ छोड़ सकते, मैं अंडा नहीं छोड़ सकता। तो ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। तो महाराज उसको रोज फोन करते थे, छोड़ा कि नहीं अंडा अब तक? तो नहीं महाराज। छोड़ा कि नहीं? नहीं महाराज। ऐसे फिर एक दिन महाराज ने बोला कि तुम अगर अंडा नहीं छोड़ोगे मैं तुमको छोड़ दूंगा, ऐसे बोल दिया। तो फिर उसने धीरे धीरे अंडा छोड़ दिया। ऐसे कहीं कहीं भक्तों का एक होता है प्रॉब्लम। जैसे हमारे न्यूजीलैंड में एक भक्त थे, बोलते प्रभु जी बाकी सब ठीक है, बट भैया मछली को बहुत आते थे, बहुत मछली खाने की आदत थी। तो बोलता मैं क्या करता हूँ, रोज सोया खाता हूँ। सोया खाता है, सोया थोड़ा सा नॉनवेज जैसा लगता है, मैंने कभी नॉनवेज खाया नहीं, बट जिन्होंने खाया उनको पता होगा। तो थोड़ा सा उसके से लगता है, बोलते मैं सोया खाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों के पुराने संस्कार होते हैं, वो जल्दी जाते नहीं है ना। तो ऐसे, तो इसलिए हर एक के लिए अलग अलग दवा दी जाती है। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि अगर ठीक है तुम साधना भक्ति नहीं कर सकते, वैदिक भक्ति नहीं कर सकते, कम से कम मेरे लिए काम करो।
हाँ, अगर वो भी नहीं शक्य है तो काम तुमको जो करना है करो, और उसका जो फल है मुझे दे दो। ये 11वें श्लोक में बोला है। और 12वें श्लोक में क्या बोला है? अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते, हाँ, अभ्यास भी नहीं कर सकते, क्या करो? ज्ञान के अनुशीलन में लगे। ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। हाँ, ज्ञान तो पाया, पाओ मेरे लिए, मेरे बारे में दौड़ ज्ञान जानो, ऐसे बोल रहे है ना। तो ऐसे अलग अलग स्तर का भगवान बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? किसी को अगर वो पॉसिबल नहीं तो ये कर सकता। ऐसे भगवान कितने दयालु, देखो। हाँ? तो थोड़ा अब हम ये देखेंगे कि जिसका मन लगता है भक्ति में, भगवान में, वो कैसे लगता है। तो हमारे संप्रदाय में यहाँ पे अगर अल्टर पे देखेंगे तो 6 गोस्वामी दिखेंगे आपको। उसमें से एक गोस्वामी का नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। उनका डाइट क्या था पता है? हर 2 दिन में एक छोटी सी कटोरी छाछ पीते थे, बस उतना ही। ऐसे नहीं कि पूरा पेट भरने के बाद छाछ सिर्फ छाछ पीते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट बहुत दर्द कर रहा था। तो एक डॉक्टर के पास गए, वैद्य के पास। वैद्य ने नाड़ी वाड़ी देखी और बोला कि आपको अत्याहार हुआ है, ओवर ईटिंग कर लिया आपने। यार ओवर ईटिंग कर लिया, 4 बूंद की जगह 5 बूंद तो नहीं पी लिया। तो ऐसा इतना सुन के चले गए रघुनाथ दास गोस्वामी, और बाकियों को पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट दर्द कर रहा है। उन्होंने बोला इनका पेट कैसे दर्द कर सकता है? अगर कोई खाएगा नहीं तो पेट दर्द कर सकता है, इनका तो खाते ही नहीं। तो जाके वैद्य से पूछा, वैद्य बोला कि उन्होंने ज्यादा खा लिया। ज्यादा खा लिया? तो फिर वो लोग जाके रघुनाथ दास गोस्वामी को पूछे कि बोलो आप ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप ज्यादा खा सकते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं कल, मतलब पेट दर्द करने के 1 दिन पहले, मैंने मन में ही भगवान के लिए बहुत ज्यादा खीर बना ली और मन ही में खा लिया मैंने, और उसके कारण मेरा पेट खराब हो गया। आपको कभी ऐसा हुआ? ये है भक्ति। इसमें मतलब मन पूरी तरह से कहा है, भगवान में लग गया है। वो इतना मग्न होते थे कि कभी कभी कृष्ण और राधा को आके उनको बचाना पड़ता था। एक बार तो बैठे थे गोवर्धन में, और अभी का गोवर्धन और तब का गोवर्धन बहुत फर्क है, 500 साल पहले की बात है। तो जब बैठे थे तो जंगल था, वो छोटा सा कुआं जैसा बनाया था, तालाब जैसा, और जंगल था। तो एक शेर आ गया, और वहां पे 3 गोस्वामी रहते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी अपने कुटिर से देख लिया कि शेर आ गया, ऐसे एक 20-25 फीट में खड़ा था शेर, और ये अपने मग्न हुए हरे कृष्ण करते हुए, पूरी तरह से आध्यात्मिक जगत में ही। तो उनको बचाने के लिए कृष्ण खुद आए, एक हाथ में लाठी लिया और शेर को भगा दिया। तो ऐसी तल्लीन रहते थे। एक बार तो ऐसे जपा कर रहे थे तो राधा रानी आके उनको बहुत धूप लग रही थी, तो घूंघट से उनको छांव दे दी, ऐसे, है ना। तो ऐसे भक्त जो होते हैं उनका मन पूरी तरह से क्या होता है, भगवान में लीन हो जाता है। ऐसे और एक गोस्वामी थे, उनका नाम था जगन्नाथ दास गोस्वामी। अभी ये वाले फोटो में नहीं है, लास्ट की भक्तिविनोद ठाकुर है ना, उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर के बाद और एक है जगन्नाथ दास गोस्वामी महाराज, जो भक्तिविनोद ठाकुर जी के गुरु थे। तो वो ऐसे ही मायापुर में बैठे थे एक बार, और उनके पास उनका एक शिष्य आया, न शिष्य नहीं, एक नया व्यक्ति आया, और वो ऐसे आंखें बंद करके बैठे थे। जैसे ही व्यक्ति आया उन्होंने लाठी ने बोला हट हट किया। तो समझ आ रही है, ये तो गोस्वामी व्यक्ति ऐसे हट हट क्यों कर रहा है। तो फिर थोड़ी देर वहां पे बैठे, और फिर जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने बोला कि बाबा जी आपने ऐसे हट हट क्यों किया, मैं तो पहली बार आया। नहीं आपको ये नहीं किया था। वृंदावन में हमारे एक मित्र है लोकनाथ गोस्वामी, उनके घर के आंगन में एक बकरी है, वो उनकी तुलसी खा रही थी, तो उसको मैं हट हट बोला। हम मायापुर में हैं, वो वृंदावन में है, क्या चल क्या रहा है, उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने टेलीग्राम करके वहां के एक भक्त को पूछा कि भाई ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं, सही है क्या? तो बोला हाँ सही में ऐसे हुआ। तो उनका मन कहाँ है, पूरी तरह से कृष्ण में तल्लीन है, इसलिए वो वृंदावन का भी देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये होते हैं जो उच्चतम भक्त होते हैं, जिनको कृष्ण हमेशा याद रहता है, ऐसे है। तो कृष्ण ऐसे उच्चतर भक्ति के लिए भगवान को याद करना इतना मुश्किल नहीं है। पर हमें अगर भक्ति करना है तो भगवान की जो दया है हमारे ऊपर बहुत चाहिए। क्यों दया चाहिए हमारे ऊपर?
भगवान की दया चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोपी। नमो महावदन्याय, महावदन्य मतलब इंग्लिश में उसको मैग्नानिमस बोलते हैं, मतलब बहुत ही दयाशील, दयावान व्यक्ति। ऐसे तो क्यों जरूरत है दया की भगवान की? जरूरत है कि नहीं है? तो क्यों जरूरत है? हमारे बल बुद्धि पे नहीं कर पाएंगे। क्यों? कुछ करो, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार आहेस, से शहर ईश्वर। और कोई उत्तर? हम अज्ञानी है प्रभु। हम अज्ञानी हैं। ओके, और क्या? हाँ, भौतिक पे फंसे हैं। हमारी शक्ति नहीं भक्ति करने की, क्योंकि हमारे दुर्गुण इतने भरभरे हैं। आप बोल रहे हैं प्रभु जी आपके होंगे, हमारे तो नहीं है, बट नहीं, सब में मन में दुर्गुण है ना, हृदय में दुर्गुण पड़े, और उसके कारण हम भक्ति में हमारा मन नहीं लगता है, जपा में मन लगता है, क्लास में मन नहीं लगता है, भगवद गीता पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसीलिए भगवान की दया की बहुत जरूरत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, जिसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे टाइम मिला तो, 25 तारीख जो है अभी हमारा गौर पूर्णिमा है, तो वो ऐसे भक्ति बांटने के लिए आए थे। ऐसे अगर कोई यहाँ पे बीटी कवड़े रोड पे अगर कोई व्यक्ति आए, बोले सबको मैं 1-1 करोड़ दे रहा हूँ, अब में से कौन कौन जाएगा? मैं तो चाहूंगा। क्या झूठ बोल रहे हैं सब लोग, जाएंगे सब लोग, 1 करोड़ ले लेंगे और रिटायर हो जाएंगे। यस प्रभु जी जाएंगे। हाँ, पुरान प्रूफ बोल रहे हैं, वो भले बड़े से आएंगे है ना। तो वैसे ही 1 करोड़ कुछ भी नहीं है, ये भक्ति जो दे वो कितने भी करोड़ देता नहीं मिल सकते, है ना, उतने से बांट रहे हैं। तो वैसी दया की हमको जरूरत है, क्योंकि भक्ति ऐसी नहीं मिलती है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम प्रपत्ते वासुदेव सर्वमिति समापते। बहुत बहुत जन्मों के बाद, थोड़ी सी सुकृति करने के बाद भक्ति में व्यक्ति आता है। तो इसलिए बहुत दया की जरूरत है, वरना तो बहुत मुश्किल है। और फिर धीरे धीरे हो सकता है कि भगवान की जो अपेक्षा है उनको हम पूरी कर सके। और अभी तो क्या है, दया की जरूरत है। और भगवान चाहते ही ये दे दे, तो क्यों नहीं देते? भगवान चाहते ही दया दे दे, तो देते क्यों नहीं? हम इतने योग्य नहीं है, पात्रता होनी चाहिए, और हमारी योग्यता नहीं है प्रभु जी, हमारी योग्यता नहीं है, और चाह होनी चाहिए। करेक्ट, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे दया चाहिए। अगर हमारी इच्छा नहीं कि मुझे रोज 16 माला मेरे ध्यान पूर्वक करने हैं, तभी हो पाएगा। आप पहले बोलेंगे देखें क्या दिखाएंगे, पहले हमारा मूड ही ऐसे होता है, उठेंगे तो जपा करेंगे। अगर हमने घर वालों को बोल देते मैं उठूंगी तो फिर क्या बोलते उसको, खाना पकाऊंगी, तो क्या होगा? घर पे वादळ आ जाएगा। यार वो क्या गया तुमको, जब से इस्कॉन गए तब से ऐसा मूड खराब हो गया, पागल की तरह बोल रहे। इसलिए मैं बोलता हूँ जाया मत करो। तो एक्चुअली क्या है कि हमें अगर चाहिए भगवान की भक्ति, तो हमें भीख मांगनी है, तभी मिलेगी वो। अपने आप से भगवान ने कि नहीं बोले होगी अंदर माता जी आप ले लो, हाँ ऐसे सारी बात आपके सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिया, बट हमको मांगनी, हमें ऐसे रोना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, रोना चाहिए, तभी आके भगवान देंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई एक घोंसला है, घोंसला जानते हैं ना, जिसमें बच्चे रखते पक्षी, उसमें हाँ, ये कौन सा घोंसला क्या है वो? चिड़िया बैठी, बड़ा घोंसला नहीं है। तो घोंसले में क्या होता है, कभी कभी 8-9 ये होते हैं, क्या बोलते हैं पक्षियों के बच्चों को? चूजे, चूजे प्रभु जी, चूजे, चूजे प्रभु जी, चूजे। हाँ, जो पक्षी के बच्चे जो होते हैं चूजे बोलते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, चूजे प्रभु सीट में कुछ प्रॉब्लम
जब ललिता माता जी बैठते थे फिर सो जाती है। भागवती माता जी में जो कर रही है क्या करते क्या जाती है इसी के साथ डायरेक्शन में कुछ। देखो वहां बैठे तो माता जी एकदम अलर्ट है और देखा 1 सेकंड के लिए भी यार सो गया है। फिर मंगला से भी क्या करते फिर कहाँ थे हम? चिड़िया का जो घोंसला होता है ना कि उसमें कई सारे चूजे होती है। अब जो उसकी मम्मी होती है ना वो आती है खाना लेके। अब वो तो क्या है उसके पास तो क्या है बर्तन नहीं है ना कि सारे 8-9 बच्चों के लिए लेके आए, तो एक बार एक लेके आती कीड़ा या कुछ भी लेके आते ना, तो किसको देती है वो? सबसे ज्यादा क्या करता है ना उसको देती है। वैसे ही हमें हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे भक्त हैं जिसमें से जब से सबसे ज्यादा रोएगा वो उसको भगवान ये देते कब से रो शांत हो जाए, समझ गया ना? और मतलब मन से आना चाहिए, वैसे झूठ मूठ नहीं होना चाहिए। वो तो भगवान खुद ही क्या बोलते हैं उसको छलिया है, उनको कोई चीट नहीं कर सकते। ऐसा छल कर रहा मैं तुमको देखता हूँ तो मन से आना चाहिए भगवान मेरा मन ही नहीं लगता, जपा मन नहीं लगता, क्या मेरा जिंदगी का फायदा क्या है? ऐसे जब बोलेंगे तो प्रश्न बोला ठीक है ऐसे है ना। तो इसीलिए भगवान की दया की बहुत जरूरत है हमको ऐसे। अब भगवान इतने दयालु हैं, जैसे रामायण में हम देखते हैं कि जब युद्ध होने वाला था तो विभीषण को रावण ने निकाल दिया लंका से, तो विभीषण राम की पार्टी में आ गया। अब जब वो आ रहा तो सबसे ऊपर से सब लोग अंदर गए, बोले कि अरे वो हमारा जो दुश्मन है बोले आ रहा है। सुग्रीव ने बोला कि उसको अरेस्ट कर लो, और सब लोग राम के पास ये पूछने के क्या करना चाहिए। तो राम ने सबसे पूछा कि क्या करना चाहिए, सब लोगों ने बोला कि नहीं तो दुश्मन का आदमी है उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तो रावण का ही खून है, कभी भी हमारे साथ धोखा कर सकता है। तो फिर राम ने हनुमान जी को पूछा, हनुमान जी क्या बोला आपको नहीं पता? जानते थे ना कि ये राम का भाई। हाँ, तो हनुमान जी ने बोला कि ये तो आपका भक्त है। जब मैं पहली बार गया था लंका में और रावण के सामने खड़ा था तो उन्होंने रावण को बोला कि इनको नहीं मारना चाहिए, आप दूध को नहीं मारना चाहिए। तो इन्होंने मुझे बताया था और मैं इनकी आंखों से बता सकता हूँ कि ये आपके साइड ही आएंगे, कोई धोखा नहीं करेंगे। तो राम भगवान ने बोला कि विभीषण तो क्या, अगर अभी रावण भी आ जाए तो उसको भी माफ करो, कैसे बोल। तो राम भगवान इतने दयालु है, कृष्ण भगवान इतने दयालु है कि वो किसी को भी माफ कर देंगे ऐसे। फिर उन्होंने बोला कि मैं विभीषण को लंका दे दूंगा और उनका राज्याभिषेक कर भी दिया। तो सुग्रीव ने पूछा कि अरे इनको आपने लंका दे दिया और अभी रावण आ गया तो रावण को क्या देंगे? तो राम ने बोला कि मैं उसको अयोध्या दे दूंगा। तो भरत को क्या देंगे? भरत को वैकुंठ दे दूंगा ऐसे। तो ये उनकी दया है। तो कभी कभी भक्त जो होते हैं या भगवान जो होते हैं बहुत दया दिखाते हैं, और वो क्या होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग समझ गए ना? तो जैसे एक बार श्रीला प्रभुपाद जब पहली बार यूएस गए थे तो यहाँ के जो एक बहुत धनी व्यक्ति था उसने एक रेफरेंस दिया कि मैंने मेरे बेटे का मैं रेफरेंस देता हूँ, वो रहता है पेंसिल्वेनिया में, बटलर पेंसिल्वेनिया में रहता है, उसका मैं रेफरेंस देता हूँ, आपका स्पॉन्सर करेगा 1 महीना के लिए। तो उनको खत दे दिया। तो प्रभुपाद गए बॉस्टन से फिर वहां पे बस से गए और उनके घर में रहते थे। 1 महीना पूरा उनके घर में रहे। वो घर में रहे मतलब उनके लिए खाना खाने के लिए जाते थे, तो रहते थे एक YMCA हॉस्टल में और वहां से चल के आते थे। तो उनके घर में जैसे यहाँ पे फ्रिज है, उनके घर में फ्रिज था और उनकी फ्रिज में नॉनवेज रखा होता। अब वहां का नॉनवेज मतलब पूरा फ्रिज ही नॉनवेज रहता है उनके। तो प्रभुपाद वहीं पे अपना खाना रखते थे, खुद ही कुकिंग करते थे, उनका कभी खाया नहीं उन्होंने ऑब्वियसली। पर वो इतने फ्लेक्सिबल थे, उतने दया दिखाने के लिए उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि ये नॉनवेज को फेंक दो, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने एडजस्ट कर लिया, है ना ऐसे। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जो है यहाँ पे हमें दया दिखा रहे हैं, फ्लेक्सिबल दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारा मन नहीं लग रहा, बुद्धि नहीं लग रही, कोई बात नहीं, तुम साधना भक्ति करो। साधना भक्ति शक्य नहीं है, मेरे लिए काम करो ऐसे। क्योंकि मन जो एक जगह नहीं जाता है, मन बहुत बहुत मुश्किल है लगाना।
कभी कभी मन को मछली जैसे बोला है, मछली होता है ना, फिश को, क्यों फिश के क्या होता है, मछली का कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण धर्म क्या होता है, मन की तरह अगर कंपेयर क्यों किया, क्या करते हैं, एक जगह नहीं रहती, कभी देखा मछली ने, कभी सोफे पे बैठी आराम से टीवी देख रही है, नहीं, पानी में हमेशा रहती है मछली, है ना, ऐसे। तो वैसे ही मन को कभी कभी मछली का बोला गया है, मछली के साथ कंपेयर किया गया ऐसे। तभी जो 10वें श्लोक में बोला गया है कि भगवान कृष्ण के लिए काम करना चाहिए। तो भगवान के लिए काम करना और खुद के लिए काम करने में क्या फर्क है? भगवान के लिए काम करना और खुद के लिए काम करना, इसमें क्या फर्क है? भगवान को खुश करने के लिए काम करना, क्या? यस माता जी। भगवान के लिए काम करना है, जैसे भगवान की सेवा करनी है, भोग बनाना हो, लगाना हो, हाँ, उनकी हार की सेवा करनी गार्लन करना या जो भी करना है ना, ये भगवान के ऊपर। अगर कोई जैसे भी वास्तुचित्र ऑफिस जाते हैं, अनुभवपुर ऑफिस जाते हैं, अनिलपुर जाते हैं ऑफिस, कभी कभी सेविंग से टाइम मिला तो ऑफिस जाते हैं, उनमें और उनकी जो बाकी के जो आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव फ्रेंड्स है, उनमें क्या फर्क है? वो भी जॉब करते हैं, आप भी जॉब करते हैं, क्या फर्क? हाँ, फर्क क्या है कि ये जो भक्त हैं ये भगवान के लिए काम कर रहे हैं, या कम से कम जो मिल रहा है वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं। जैसे अनुपमपुर के घर पे हम लोग गए थे, उन्होंने अच्छा अल्टर बनाया है ना, और वो आरती करते हैं रोज, मैं जूम करता हूँ या उनको फूल चलाते हैं, चढ़ाते हैं, भगवान ऑफर करते हैं। तो ये भगवान को सेंटर रखते रखते किया है। इसका मतलब कि दोनों में फर्क क्या है कि जो भगवान के लिए करता है वो भगवान को सेंटर पर रखता है, जो खुद के लिए करता है क्या करता है, वो एंजॉय करता है। वो क्या करता है? एंजॉय, है ना, ऐसे। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है, तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना इतना आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग चढ़ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और ठंड बहुत होती है। तो ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? कि वो फाइनल चढ़ चुका है, कि उसने अपना लक्ष्य पा लिया, तो उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट बोलते हैं। उसको लगता है कि अरे मैंने कुछ कर दिया। पर ये कितने दिनों तक रहता है? एकदम फिकल है, मतलब बहुत कम समय तक रहता है। तो वैसे ही अगर कोई भौतिक सिद्धि या भौतिक चीज अगर कोई पाने का प्रयत्न करे तो क्या होता है? टेम्पररी होता है, बहुत कम समय के लिए उसका आनंद मिलता है। जैसे अगर किसी को प्रमोशन मिल गया, जैसे अनिल प्रभु का अगर प्रमोशन मिल गया तो कितनी दिनों तक खुशी रहेगी? अनुराधा माता? बोलते मुझे तो कोई खुशी नहीं, मुझे कोई खुशी होती है जब सैलरी बढ़ेगा, तभी खुशी होती है कि मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेके आ सकते हैं, दूसरा आईफोन लेके आ सकते हैं। तो कितने दिन तक खुशी रहती है? आखिरी 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और फिर ऑफिस वाले काम बढ़ा देते हैं, बस उसी दिन खुशी मिलती है। जब लोग बोलते हैं कि हार्टी कांग्रेचुलेशन, तो नहीं बोलते, जो बोल रहे तो मन के उनके मन में ऐसे, इसको कैसे मिला, ये तो कभी आता नहीं, इससे तो मैं अच्छा काम कर, उनके मन हार्टी कांग्रेचुलेशन, मन में कुछ और ही होता है ना, कोई मन से नहीं बोलता रहता। तो ये भौतिक सुख से होता है, बहुत टेम्पररी होता है, कुछ दिनों के लिए होता है ना। जैसे कदम कानन महाराज करके हमारे यहाँ पे थे, जो जयप्रताप महाराज के शिष्य थे। तो जब वो छोटे थे 17-18 साल, तो वो हवाई चले गए। हवाई, आपको पता है हवाई आइलैंड करके बीच है यूएसए में, देखो श्रवण को सब पता है। तो उन्होंने सब प्लानिंग कर लिया, बहुत महीनों तक उन्होंने पैसा कमाया और फिर बहुत सारे पैसे कमा के हवाई चले गए। बोला कि वहां बहुत एंजॉय करूंगा। तो जैसे ही वो बीच पे गए, चप्पल ऊपर उतार के भागे बीच पे, तो जैसे ही उन्होंने रेत पे पैर रखा तो क्या हुआ? पैर जल गया, इतना गर्म था, बाप रे, जोर से भागे थे और पानी में कूद गए। बोले कि पानी ठंडा होगा, मस्त एंजॉय करेंगे, स्विमिंग करेंगे। तो कूदने ही वाले थे तब तक कि किसने पकड़ लिया हाथ। बोले कि यहाँ पे स्विमिंग करना मना है। तो क्यों भाई इतना पैसा वैसा कर करके आया, करना है तो करो, यहाँ पे शार्क है। कौन करेगा? तो ठीक है, स्विमिंग नहीं कर सकते, रेती में नहीं बैठ सकते, जाके पेड़ के नीचे बैठ गए, बोले कि आराम से बुक पढ़ूंगा। पढ़ रहे थे, ऐसे बुक पढ़ रहे थे, थोड़ी देर में पैर में कुछ चुभा। अभी ऐसे कोई साधारण नहीं चुभा, जोर से चुभा,
तो क्या निकला? स्कॉर्पियन, क्या बोलते उसको, बिच्छू, बिच्छू काटा उसको, तो बहुत हो गया, छुट्टी घर जाता है। तो ऐसी होती है छुट्टी हमारी। आप लोगों ने मैंने एक्सपीरियंस किया होगा, कोई लोग कभी दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, पता नहीं कहाँ, हम भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि थोड़े दिन, 1-2 दिन हमें खुश लगता है, नया अच्छा लगता है जगह वो, है ना। और उसके बाद फिर वो जो ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा होता है, वहां का टाइम कम होता है, ऐसा। तो ये भौतिक जो सुख खुशी होती है बहुत कम समय के लिए होता है। और जब हम कृष्ण के लिए काम करते हैं तो हमारा जो आध्यात्मिक प्रगति और उसमें से जो आनंद मिलता है वो कोई भी भौतिक सुख से हम मैच नहीं कर सकते, ऐसे। हाँ, और एक बहुत शास्त्रों में अलग अलग एनालॉजी होते हैं, बहुत बहुत खतरनाक एनालॉजी है। तो ऐसे बोलते हैं कि अगर आप एक शेर के डेन को क्या बोलते हैं, गुफा में जाओ, है ना, तो हो सकता है कि आप वहां पे एक डायमंड पाओगे। डायमंड कहां से मिल सकता है शेर के दोस्तों? तो ऐसे बोलते हैं कि शेर जो होते हैं ना, वो हाथी को भी मार सकते हैं, और हजारों हाथियों में एक हाथी ऐसा निकलता है जो ब्रह्मचारी हो, मतलब मेल ब्रह्मचारी हो, उसके सर के ऊपर यहाँ पे मणि, डायमंड निकलता है। वो पता नहीं कैसे है। अब उसके बाद मुझे कुछ प्रभु जी वो हाथी कहां से भी लिखा है मुझे पता नहीं, शास्त्रों में लिखा है एक मणि निकलता है, और जब शेर मारते तो वो मणि को लेके आता है, ऐसे। तो बोल रहे हैं कि अगर आप शेर के गुफा में जाओ तो आपको मणि मिलने का, डायमंड मिलने का चांस है। पर जो सियार होता है, उस सियार के गुफा में जो भी जहां भी वो रहता है, वहां पे जाओ तो क्या मिलेगा? तो बोलते हैं कि जो गाय का बछड़ा होता है उसकी पूंछ, या फिर कोई कुत्ते की पूंछ, या तो कोई गधे की पूंछ मिलेगी। मतलब क्या? अच्छा, इसका क्या मतलब मुझे बताओ। दो मैंने आपको उदाहरण दिए, इसका मतलब। हाँ, में आपको मणि मिलेगी। ओके, और दूसरा क्या? में आपको हाँ, मतलब एक बहुत बड़ा तारीफ दी है, बहुत अच्छा। तो जब हम भक्ति करने लगते हैं तो अभी जैसे शेर की गुफा में जाना तो आसान है, बहुत कठिन काम है, आपके खुद को जान को बचाना पड़ेगा। और उतना बचा के गए तो क्या मिलेगा? डायमंड मिलने का पॉसिबिलिटी है। वैसे ही भक्ति करते करते बहुत कष्ट आएंगे, आपकी फैमिली वाले आपको जापानी करने देंगे, है ना, या तो वो आपको कांदा लहसुन छोड़ने नहीं देंगे, या तो बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत भक्तों को अलग अलग प्रकार के। या आपका मन, आप बाकी सब ठीक है, पर आपका मन ही बहुत चंचल है, मन ही बहुत निष्ठुर है, आपको भक्ति नहीं करने देना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे जीवन में, बट उस प्रॉब्लम्स को हम जूझते हुए जाएंगे तो क्या मिलेगा? सबसे बड़ा मनी मिलेगा, वो है कृष्ण प्रेम। और आप बोलेंगे प्रभु जी कौन करेगा, उससे अच्छे भौतिक दुनिया में ऐश करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, तो क्या मिलेगा? पूछ मिलेगी, कोई काम की नहीं, ऐसे। तो कृष्ण के लिए काम करना मतलब क्या? कि कई सारे भक्त प्रचार करते रहते हैं, उनको हेल्प करना है ना। तो कई सारे हमने देखा है कि कई सारे भक्त जो है भक्तों को या मंदिर को दान देते हैं, जगह दान दे सकते हैं। अगर आपके पास जगह तो जगह दे सकते हैं। कई सारे भक्त हैं जो अपना फ्लैट दे देते हैं प्रचार करने के लिए, है ना। एक माता जी थी, उन्होंने अपना फ्लैट गुरुकुल के लिए दिया था, बच्चों के लिए, है ना, ऐसे। या आपके पास अगर कोई कला है, जैसे कारपेंटर होते हैं, प्लम्बर होते हैं, कोई भी कला हो तो वो दे सकते हैं, है ना। या आपके पास अगर पैसा बहुत है तो डोनेट कर सकते हैं, या तो मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हैं। इसमें सिर्फ कोई नहीं तो मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हैं, प्रसाद हम वितरित कर सकते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, सेवा ऑफिस होता है, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पे सेवा कर सकते हैं, है ना, ऐसे। तो जैसे शिला प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जब मैं बताया ना, शिला प्रभुपाद जब यूएस गए थे तो एक धनी व्यक्ति के पुत्र के घर पे गए थे, तो उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बट प्रभुपाद को मदद किया, है ना। तो उस लेवल पे था, उसने भक्ति नहीं किया, उससे भगवान को याद करना पॉसिबल नहीं था, भगवान को भक्ति करना भी पॉसिबल नहीं था। तो उसने क्या कि भगवान के भक्त को मदद किया, ऐसे। या दिल्ली में भी प्रभुपाद जब रहते थे, चिप्पीवाड़ा पैलेस करके एक जगह है, वहां पे उनको एक व्यक्ति ने जगह दी थी, बहुत बहुत दिनों तक रहती, ऐसे।
या जब शिला प्रभुपाद को जाना था यूएस, उनके पास पैसा नहीं थे एयरपोर्ट का, एयर का टिकट निकालने के लिए, तो वो जहाज से गए। तो सुमति महाराज जी करके एक भक्त थी, उन्होंने उनको मदद किया। उन्होंने बोला कि मैं जलदूत करके एक जहाज था, उसका टिकट दे दिया उनको। तो वो उन माता जी ने भी टिकट दे दिया। तो ऐसे हमसे जो भी हो सके हम कर सकते हैं, ऐसे कृष्ण भगवान बोल रहे। तो कृष्ण भगवान का कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम पहले भक्ति करने का प्रयत्न करो, भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम साधना भक्ति करो, साधना भक्ति नहीं कर सकते तो कृष्ण के लिए काम करो। तो आप बोलेंगे हमारे इसमें कैसे करेंगे, हम तो जॉब करते हैं या हम घर पे रहते हैं, है ना? तो जितनी हम मंदिर के लिए सेवा कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं। जैसे अभी जैसे परसों ही बात हो रही थी पद्मजा माता जी से, मेरी वाइफ से, तो मंदिर में कितनी सारी सेवाएं हैं। जैसे स्पेशली जो कंठी वाला पहनती है उन माताओं के लिए जो भगवान का ज्वेलरी होती है, वो ज्वेलरी रखने की सेवा है। आप सोचिए कितना इंटीमेट सेवा है। तो भगवान ज्वेलरी पहनते हैं, वो ज्वेलरी जो होती है पीछे एक अलग से बहुत बड़ा वार्डरोब है, वहां पर रखा गया। जो ब्रह्मचारी होते हैं वो जल्दी में जो ज्वेलरी होते हैं लगा देते हैं, और जो पहनी होती है ज्वेलरी निकाल कर रख देते हैं, तो उसको रखना है अच्छे से। तो भगवान के आभूषणों को आपको डायरेक्ट टच मिल रहा है, कितनी अच्छी सेवा है ना। ऐसी कितनी सारी सेवाएं हैं हमारे यहाँ मंदिर में। तो 64 डिपार्टमेंट है, 64, तो 64 प्रकार की सेवाएं। तो हफ्ते में एक बार आप लोग मंदिर जाके कर सकते हैं सेवा, है ना। ऐसे तो जितना हो सके हम मंदिर से कनेक्ट होके मंदिर की, तो अभी मैं काउंसिल मीटिंग बताने वाला हूँ कि कैसे हमने कम से कम हफ्ते में एक बार मंदिर आना चाहिए, जैसे कुंजी बिहारी हो या एनवीसीसी हो। तो फिर हमारा मंदिर से कनेक्शन बढ़ता है, हम सेवा कर सकते हैं वगैरह ऐसे। तो ये है, ठीक है। तभी हम 10 मिनट के लिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 25 तारीख को क्या है, गौर पूर्णिमा। तो इस्कॉन का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। भले ही हम लोग जन्माष्टमी बहुत सबसे बड़ा मनाते हैं, पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, गौर पूर्णिमा। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया था ये। जो अगर कृष्ण भगवान ही होते, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, हम इतने अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते। भगवान ने पूरा भगवद गीता बताया, उसमें इतना आसानी से नहीं बताया। भगवान बोला सर्वधर्मान् परित्यज्य तभी मैं भक्ति हूँ, सब कुछ तो छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ ऐसे। तो भगवान ने, कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले भगवद गीता सुनाई। अब कई सारे से जनरेशन आए, जनरेशन गए, उस भगवद गीता का कुछ अंश बचा, कुछ अंश लोप हो गया, है ना। और भगवद गीता का सार क्या है, भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, भक्ति करके भगवान को वो लोग की प्राप्ति करनी। हाँ करेक्ट। भगवान की भक्ति करते करते भगवान की प्राप्ति करना। और कौन सा सार है, कई सारे सार है उसमें। तो क्या सर्वधर्मान् परित्यज्य, मतलब सब कुछ त्याग कर दो और भगवान की शरण में आ जाओ, ये क्या। और मन मना वो मत भक्तो मध्या जीवन, मुझ में मन लगाओ, पत्रम पुष्पम फलम सोयम, मुझको फूल अर्पण करो, पुष्प अर्पण करो। तो ये भगवान ने अलग अलग शिक्षाएं दी हैं, और वो कैसे करना है भागवत में बताया है। जैसे हम लोग भाई भागवत पढ़ रहे हैं, 7वां अध्याय हो गया हमारा, तो उसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि भक्तों ने अलग अलग तरह से भक्ति कैसे की, है ना। पर उसमें भी भगवान क्या बोल रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदैव भजामि हम। 4 अध्याय में 11वां श्लोक है कि जैसे तुम मेरे शरण आओगे वैसे ही तुम्हें मैं भक्ति दूंगा। मतलब क्या, कि जितना हम शरणागत होंगे उतना ही भगवान देंगे, है ना ऐसे। पर अभी क्या होता है कि जैसे अभी एक कोई बड़ा सा क्लास है 40 बच्चों का, और उस क्लास को टीचर को कुछ सिखाना है, और कितना भी बताने के बाद वो नहीं सीख रहे, तो क्या करती है टीचर। कितने यहाँ पे टीचर है हमारे, पता नहीं, प्रिंसिपल मैडम। आपको अगर एक क्लास में बच्चों को कुछ सिखाना है और वो बार बार बोलने के बाद भी नहीं सीख रहे, तो क्या करती हैं आप, कैसे सिखाती हैं? अगर ध्यान नहीं दे रहे, हाँ तो पहले उससे पूछा जाता है कि आपको समझाए कि नहीं, ओके, या तो हाँ बोलते पर फिर भी नहीं सीखते। जैसे उनको बोल रहे हैं कि आपको लाइन में चलो, या रोज होमवर्क करके आओ, वो होमवर्क करके नहीं आता, क्या करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। आपको माता जी शीतल नाम है पनिशमेंट करनी पड़ेगी ना। गुस्सा करना मना है, क्योंकि आपके स्कूल में डॉक्टर गुस्सा मना है? नहीं ऐसा करते नहीं है बच्चे। हाँ हम बैठिंग करवाते हैं, फुल डे बिठाते हैं। ओके, और कोई तरीका है? हाँ काउंसलिंग कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से
हमारे समय ऐसे था। हाँ, माता जी को समझ आ गया तो क्या बोला। पनिशमेंट करते थे प्रभु जी। पनिशमेंट नहीं, हमारे समय ऐसे करते थे कि एक जो बहुत अच्छा स्टूडेंट था उसको बुलाते, उसको बोलते कि ऐसे पढ़ाई करते, ऐसे होमवर्क करते, है ना। तो बोलते यार ये वो कर सकते, हम नहीं क्यों कर सकते। तो फिर बच्चे फॉलो करते ऐसे। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान ने तो भगवद गीता बोल दी, बट ज्यादा कोई पढ़ नहीं रहा है, ज्यादा कोई भक्ति भी नहीं आ रहा। भगवान ने बोला मेरे को आना ही पड़ेगा, इस सिखाने के लिए आना पड़ेगा कि भक्ति कैसे करते हैं, है ना। तो कृष्ण, तो उनके आने के 3 बाह्य कारण है और 3 आंतरिक कारण है कृष्ण भगवान के। उसमें से एक कारण यह है कि भक्ति कैसे करनी है सिखानी है ना। फिर वो आंतरिक कारण यह है, अब सारे में 6 कारण नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहे सारे। तो और एक आंतरिक कारण यह है कि जब भगवान कृष्ण और राधा रानी का आदान प्रदान होता है तो भगवान तो बाकी सब कुछ समझ लेते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि राधा रानी मुझ पर इतना प्रेम कैसे करती और क्यों करती। तो वो समझने के लिए उनको राधा रानी का भाव लेना पड़ता है। तो इसलिए राधा रानी के, कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव में आते हैं, उनको बोलते हैं चैतन्य, है ना। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको अगर किसी के प्रॉब्लम समझनी तो उसकी बोलते हैं वी शुड हैव बीन इन देयर शूज, मतलब उनके जैसा बिहेव करना है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी व्यक्ति होती है, सीईओ, ग्राउंड लेवल पे आके एक्चुअल देखते हैं कि क्या होता है। ऐसे जैसे आपको ये ऐप पता होगा, जोमेटो और ब्लिंकिट, पता है कितने लोगों को पता है? हाथ पता होगा, पता चले कौन कौन खाना मंगा रहा है बाहर से। आप पता है ना आपको। तो उसका जो ये है सीईओ है दीपेंद्र गोयल, तो वो क्या करता है, वो रोज कम से कम 2 बार कुछ ना कुछ तो मंगाता। क्यों? देखने के लिए कि कैसे ये लोग बिहेव करते, उसमें क्या त्रुटियां है ना, ऐसे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु वैसे ही राधा रानी के मूड समझ जाते थे कि राधा रानी को मुझ पर इतना प्रेम कैसे, क्यों है। वो समझने के लिए वो उन भक्त का रूप लेते हैं, और मूड किसका है, राधा रानी का। तो वो एक और एक कारण है। और ये जो अवतार है वो छिन्न अवतार है। छिन्न मतलब क्या, गुप्त। गुप्त मतलब शास्त्रों में उसका वर्णन है पर एक्सप्लिसिट मतलब खास कर नहीं बताया कि ऐसा अवतार, छिन्न अवतार करके वर्णन है ना। 12वें स्कंद में लास्ट श्लोक में वर्णन आता है भागवतम कि भगवान जो है कलयुग में अवतार लेंगे, छिन्न अवतार लेंगे, उसमें आप आकर भक्ति सुनाएंगे, भक्ति कैसे करनी है सिखाएंगे। तो ऐसे, तो उनके आने का कारण ये है ना। और उनके साथ कई उनके पार्षद आते हैं, सारे पार्षद आते हैं, इनफैक्ट राधा रानी भी आती है, राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आते हैं। फिर अद्वैत आचार्य जो है वो है विष्णु और शिव जी का दोनों का अवतार है ना। तो वो जब 500 साल पहले आए थे बंगाल में, उन्होंने अवतार लिया था। तो वो रोज भक्ति करते थे, पर देखा कि पूरा कलयुग छा गया है, कोई भी भक्ति करने की इच्छुक नहीं है, जो भी कर्म कांड कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, किसी को भक्ति की इंटरेस्ट नहीं। और जो भी चर्चा होती थी सब कुछ क्या, डिबेट्स होते थे। जैसे अभी क्रिकेट खेलते हैं या स्पोर्ट्स करते हैं, तब कोई स्पोर्ट नहीं खेलता था, तो डिबेट्स करते थे, तर्क वितर्क करते थे। तो तब उन्होंने कृष्ण भगवान को भक्ति की, उन्होंने शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी रख के गंगा पानी बहा के उनको पुकारा, आप आइए और आप आके सारे दुनिया को भक्ति कैसे करनी है सिखा दीजिए, ऐसे, है ना। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में मतलब खुद ही अवतारी, एक होता है अवतार और एक होता है अवतारी। क्या फर्क है? अवतार मतलब कृष्ण भगवान के अंश, प्लेनरी एक्सपांशन मतलब होते हैं उनके अंश। जैसे विष्णु उनके अंश, राम उनके अंश, नरसिंह उनके अंश है। और जो मूल कृष्ण है उनको बोलते हैं अवतारी, मतलब जो अवतार लेते हैं अवतारी। तो कृष्ण भगवान मूल अपने ओरिजिनल कृष्ण भगवान ही आते हैं ऐसे। तो कलयुग में छिन्न अवतार करके आते हैं वो, और 500 साल पहले आए थे। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि अभी हमारे इस पीरियड में आए थे वो, और भक्ति का प्रसार करने के लिए, सब जगह प्रसार करने के लिए आते हैं, और बहुत आसानी से सबको भक्ति देते हैं। अब आप देखेंगे कृष्ण लीला में वो राक्षसों को मारते हैं, और चैतन्य लीला में राक्षसों को नहीं मारते। किसको मारेंगे? सब लोग राक्षस हैं यहाँ पे, सबके हृदय में कलमश है, तो सबको सुधारने के लिए आते हैं।
भक्ति दिखाने के लिए। तो उन्होंने वो लगभग 48 साल रहे और 48 साल में उन्होंने पूरे खासकर पूरे भारतवर्ष में उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो ये जो गौर पूर्णिमा है उसी दिन, एक्चुअली उसी दिन ये होता है, इक्लिप्स को क्या बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं ना, तो ग्रहण था एक्चुअली। तो ऐसे बोलते हैं ग्रहण शुभ होता है क्या, शुभ होता है, अशुभ होता है। तो फिर कृष्ण भगवान ने ग्रहण के दिन क्यों जन्म लिया, चैतन्य महाप्रभु ने? सब कीर्तन कर रहे थे और हाँ, भगवान के लिए कोई शुभ अशुभ क्या होता है, भगवान का आना ही शुभ होता है ना। और जब ग्रहण था तो जैसे माता जी ने बताया कि सारे के बंगाल के वासी जो मायापुर में थे, मायापुर करके जगह है बंगाल में, कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर है, वहां के एरिया को नवद्वीप बोलते हैं क्योंकि वहां पे 9 द्वीप है। द्वीप जानते हैं ना, आइलैंड, तो 9 द्वीप है क्योंकि वहां पे गंगा नदी बहती है ना। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लेना था। तो जब ग्रहण था तो सब लोग डर गए थे क्योंकि ग्रहण के समय क्या कर, कुछ नहीं कर सकते। तो सब लोग जाके गंगा में हरे कृष्णा बोल रहे थे। एक बार सब लोग बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब लोग जोर जोर से हरी 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 कर रहे थे। तो उसी दरमियान भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। तो गौर पूर्णिमा बोलते हैं उसको। तो जब जन्म लिया तो उनके अलग अलग नाम रखे गए। उनको गौरांगा बोला। क्यों गौरांगा बोला? उनकी कांति कैसी थी? गोल्डन कांति, सुनहरी कांति। राधा रानी की कांति कैसी है? सुनहरी, इसलिए उनको बोलते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो उनका जो शरीर था सुनहरे कलर का था, है ना, इसलिए उनको गौरांग बोलते हैं। और उनको गौर हरि भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में से वो बहुत रोते थे, पर जब कोई हरी 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 बोलते थे तो शांत हो जाते, इसलिए उनका नाम रखा गौर हरि। फिर उनका किसी ने नाम रख दिया विश्वम्भर, मतलब सारे विश्व का जिसको भरण करने वाला, उसको बोलते विश्वम्भर, वो रखा। और एक नाम रखा निमाई। निमाई मतलब नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ, इसलिए निमाई। जैसे उनके कई सारे नाम रखे गए, है ना। और बचपन से चैतन्य महाप्रभु जो थे, जो कृष्ण लीला में की वैसे ही लीलाएं उन्होंने गौर लीला में की, मोरलेस ऐसे ही लीलाएं की। जैसे मैंने बताया कि वो रोते थे और जब कृष्ण का कीर्तन करते तो शांत हो जाते ऐसे। तो कई सारी लीलाएं की। तो अगली बार हम लोग अगले संडे है ना, अगले संडे और थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे, है ना। तो अगर हमें कृष्ण भगवान के पास जाना है तो चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है तो नित्यानंद प्रभु के पास जाना पड़ेगा। तभी हम, तो 25 तारीख को मेरे ख्याल से होली भी है। कितनों को छुट्टी है होली दिन? आपको नहीं? संडे, मंडे छुट्टी है कि नहीं? होली हो 1 बजे हो, संडे नहीं मंडे है। कितनों को छुट्टी है हाथों पर करो। क्लास तो संडे होगी, बट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मंडे को। हाँ, आपके पतिदेवों की छुट्टी रहेगी तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है ना, तो डिब्बा नहीं बनाना पड़ेगा। है तो छुट्टी है कि नहीं? आप कब से बोल रहे होली है, रंगपंचमी है, होली है, छुट्टी नहीं है, मंडे को छुट्टी नहीं है। नहीं, मंदिर को आना है गौर पूर्णिमा के शाम को। वही तो शाम को आना, वैसे भी दिन में नहीं आना, शाम को आना। शाम का आ सकते हैं क्योंकि बहुत शुभ दिन है। नहीं उतनी नहीं होती, वीकडे है और ये बाकी जनरल पब्लिक के फेस्टिवल नहीं है, तो उनको पता नहीं होता। जन्माष्टमी और हाँ, चलो कोई नहीं, इस्कॉन की होली देखने आ गया। मंडे को व्रत करने वाले, नेक्स्ट मंडे। ठीक है, शाम को 6 बजे चलो, फास्टिंग 6 बजे, जब तक चांद नहीं दिखता तब तक। जन्माष्टमी रात तक, वो रात में नहीं, फिर शाम को। आप शाम को छोड़ देंगे? तो दोपहर में छोड़ देने का। शाम को 6 बजे बोल रहा हूँ, शाम को 6 बजे।
रामनवमी नहीं, रामनवमी 12 बजे तक होती है। नरसिंह चतुर्थी, नरसिंह चतुर्थी 7 ठीक है, 1-2 मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे राम कीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।